आप कौन हैं उन लोगों को बताएं जो आपको पहली बार देख रहे हैं। आई बिलोंग टू अ खान फैमिली और थोड़ा सा पठान फैमिली का आपको पता है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर अब्बू की लाडली, अम्मी की लाडली, Yes, यूके भी आके आ गई, रिश्ता ओके हो गया। इट वाज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा हुआ था। ये सारी रियलिटी है क्या जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो माँ बाप कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी यूके में करनी है? ख्वाब ज़रूर दिखने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि हर ख्वाब की हकीकत आपको मिल जाए। मैं विंडो में ना बैठ कर रोया करती थी, तो मैं कहती थी कि माय गॉड मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ। वो कहते हैं परदेश जो है ना जेल काटने के बराबर होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे ऐसा भी टाइम था कि मैं रात को सोती थी तो मैं कहती थी सुबह मैं उठूंगी तो आई एम गोइंग टू हैव एनी मनी टू बाय फूड। यहाँ पर तो मैंने सुना है डिवोर्स अगर हो जाए तो फिर औरत को तो बड़े पैसे मिलते हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा 60% जो है वो औरतों को पैसे मिल जाते हैं, प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं। हम लोगों में थोड़ा एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। कितना था आप लोग का एज डिफरेंस? 23 years, nearly 23 years. It was very difficult situation that time. Because like around 2 years I was in and out in the court, dealing with all mental stress, physical stress. ये बताइएगा कि वो पहला दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा मैं दूसरी औरतों की भी ज़िंदगी बदलूंगी, सिर्फ अपनी नहीं मैं बदल रही। आज दिन तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि what I have been through. मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हनी बेस के नाम से, जो कि लड़कियों की हेल्प करती है, you know, if they are going through mental stress, anxiety और domestic violence. अच्छा, हर कामयाब औरत के पीछे एक ऐसा वक्त आता है जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है। क्या आपकी ज़िंदगी में वो फेस आया जहाँ पर आप बिल्कुल टूट गई और फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने वापस उठना है? I had a get together with friends, nice get together. हालांकि मैं इतना म्यूजिक का वो नहीं थी, but that day आपने अपनी डिवोर्स सेलिब्रेट की थी। पाकिस्तान में लोगों की तलाक हो जाती है तो जाके बस अपने आप को कहती है खुदकुशी कर लेनी है, जान दे देनी है, अब कुछ नहीं आगे ज़िंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा है, दीवार पे चूड़ियाँ तोड़ देती है। जिंदा रहने के लिए जिंदा रहें, नॉट फॉर सेक ऑफ चिल्ड्रन, नॉट फॉर सेक ऑफ हस्बैंड, नॉट फॉर सेक ऑफ योर फैमिली, पेरेंट्स के लिए, बट फॉर योरसेल्फ। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ इस शो में, जो कि ख़ास आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया है। मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया एज एन मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर, एज मॉर्निंग शो होस्ट के ज़रिए भी, इंटरव्यूज़ के ज़रिए और उन लम्हों के ज़रिए जो हमने सालों तक एक साथ गुजारे हैं। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र यूके से शुरू हो रहा है। ये जो शो है ना, ये एक नया शो है, बिल्कुल नया शो। पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक मोहब्बत की कहानियों और उम्मीदों का एक खूबसूरत पुल है। यहाँ हम सिर्फ मशहूर चेहरों से बातें नहीं करेंगे, हम उन लोगों की आवाज़ जो है ना वो भी सुनेंगे जो खामोशी से दूसरों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। आज की जो मेरी मेहमान है मेरे पहले शो की, वो उन्हीं लोगों में से एक है। एक ऐसी खातून जिन्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हज़ारों औरतों को ये यकीन दिलाया कि मुश्किल हालात इंसान को रोक नहीं सकते। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, और सबसे बढ़कर इंसानियत। आज हम उनकी कामयाबी की तस्वीर नहीं बल्कि उस तस्वीर के पीछे की कहानी जानेंगे। तो आइए मिलते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारी आज की मेहमान को, जो कि है उज़्मा खान। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम लोगों के लिए जो पहली मर्तबा आज आपको देखेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए, उज़्मा खान? अस्सलाम वालेकुम to everyone whoever is watching, और मैं हूँ उज़्मा खान। आज I'm feeling very honored to be with Fiza and doing very first show from London. So बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा मुझे बुलाने के लिए शो में, और जो है तमाम लोगों का जो कि इस वक्त प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ गो अहेड। आप कौन हैं उन लोगों को बताएं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, आपकी कहानी क्या है ये सुनाएं। मेरा नाम उज़्मा खान है और मैं पाकिस्तान के एक छोटी सी सिटी एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। और
मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी अब्तबा से हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रॉट अप कराची में हुई हूँ। आई बिलोंग टू अ खान फैमिली और थोड़ा सा पठान फैमिली का आपको पता है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेटेड घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे मतलब बहन भाई सारे वेरी वेल एजुकेटेड हैं। कितने भाई बहन हैं? माशाल्लाह 5 बहनें हैं, 1 भाई हैं और दे ऑल आर लाइक यू नो अ वेरी लाइक एमफिल पीएचडी सारे इस तरह से हैं। और मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया एंड आई गॉट मैरिड एंड अराउंड लाइक 19 years की थी, नियरली 20 आई वुड से। और यहाँ पे आ गई तो लाइक इट वाज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा हुआ था, कभी नहीं देखा, कभी जानती नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और एक काइंड ऑफ अनजाने शख्स से मेरी शादी हो गई थी। तस्वीर देखी थी? या पिक्चर देखी थी, लेकिन वो भी थोड़ी तब की नहीं थी जबकि दिखाई गई थी। अच्छा। तो लेकिन ये था कि हमारे ऑब्वियसली ऐसा रिवाज नहीं था, ट्रेंड नहीं था कि जहाँ पे आपको दिखाया जाए या मिलवाया जाए। तो रिश्ता फिर कैसे आया? वो यूके में रहते थे, आप पाकिस्तान में? थे, मैं पाकिस्तान में थी और किसी के थ्रू रिश्ता हो गया था, मतलब फैमिली में ही किसी के थ्रू हो गया था। अच्छा, फिर अब्बू की लाडली, अम्मी की लाडली, यस, यूके भी आके आ गई, रिश्ता ओके हो गया। अच्छा। सबसे छोटी और सबसे लाडली। और जिससे कि मतलब ईद पे अगर सबको एक सूट मिलना था, बाय करना था, एंड आई वाज द वन कि जिसके लिए 3 लेने थे, लेकिन पता नहीं था कि लाइफ इतनी चैलेंजिंग भी हो सकती है, आफ्टर मैरिज और प्रैक्टिकल लाइफ में आना एंड a lot of challenges I faced actually during the marriage. अच्छा। फिर नहीं तो जैसी जब आई आप यहाँ पर तो आपको अच्छा वेलकम किया गया, प्यार मोहब्बत? जैसे यूके के बारे में सुनते हैं ना लोग कि यूके की बात ही कुछ और, शाहरुख खान कहते हैं, आपको पता है? हर मूवी में ये डायलॉग बड़ा फेमस है। तो ये सारी रियलिटी है क्या? जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो माँ बाप कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी यूके में करनी है, यूके में भेजना है या आउट ऑफ कंट्री कहीं और भेजना है, तो ये सच है, सही है? ख्वाब देखना सही है, अच्छा है? यस, आई वुड से ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि हर ख्वाब की हकीकत आपको मिल जाए, so we have to be positive, we have to think negative as well, but think about like positive on the other side. हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आएँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी हो। लेकिन अगर चैलेंजेस आए या ना आए, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आप में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आपने कैसे कम आउट होना है किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से। तो फिर आप अपने ख्वाब पूरे करने आई। जैसे एक लड़की का ख्वाब होता है कि शादी होगी, मियाँ होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर फैमिली होगी, मगर एक ख्वाब तो होगा ना। एक लड़की नए शहर में भी जाए ना, अगर जैसे लाहौर से शादी करके इस्लामाबाद जाए तो भी थोड़ा सा सोचती है कि यार मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं होंगे, मेरा भाई इधर नहीं होता एंड ऑल दैट। तो आपका कोई यहाँ पे था ऑलरेडी या फिर फर्स्ट आप थी जो यूके? मैं थी यहाँ पे, मेरी आंटीज वगैरह हैं पर वो दूर रहती हैं, कभी इतना मतलब वो नहीं हुआ, दूसरी सिटी में रहती हैं। लेकिन मैं जब आती थी तो मुझे अभी भी याद है कि मैं विंडो में ना बैठ कर रोया करती थी। तो मैं कहती थी कि माय गॉड मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ, वो कहते हैं परदेश जो है ना जेल काटने के बराबर होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? It was reality actually when I came in the beginning. It was like that, लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लाइफ के चैलेंजेस आते गए और वो शायद मुझे स्ट्रॉन्ग करते गए उस फ्यूचर की तरफ जो कि शायद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे लिए लिखा हुआ था। तो शादी के शुरू में ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वर काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल, लेकिन मैं अकेली थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ कैसे गुजारनी है, किसको बताना है, कैसे सब कुछ फेस करना है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये चीज़ होती थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर कुछ मेरी लाइफ में कोई चीज़ गलत की है या कुछ गलत वो करता नहीं है, मतलब कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वही उनमें से निकालेगा भी,
तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आई, मैंने यहाँ पे भी एज ए टीवी प्रेजेंटर काम शुरू किया। फिर मैं जो है एक मॉस्क में हेड टीचर के तौर पे काम शुरू किया। फिर उसके बाद यू नो बच्चे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव 3 चिल्ड्रन। फिर 16 इयर्स मैरिज रही, और फिर जो है यू नो आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन नहीं हर चल कोई सकी, कोशिश करता है, you know? जाहिर सी बात है, शादी तो हर कोई बचाने की कोशिश जी, करता ही है। बिल्कुल, you know? हाँ, और लेकिन कुछ क्योंकि हम लोगों में थोड़ा एज डिफरेंस काफी ज्यादा था। कितना था आप लोग का age difference? 23 years, ओह। nearly 23 years। बहुत ज्यादा नहीं था, तो- बहुत ज्यादा था। मगर चलो कोई बात नहीं, Yeah. इंसान अगर दो लोगों में आपस में केमिस्ट्री हो, एक दूसरे के साथ Exactly. बाउंडिंग अच्छी हो, तो फिर चल जाती है, चल फिर जाता एज है, मैटर नहीं करती। या हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो बस कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हम लोग की डाइवोर्स हो गई। फिर बच्चे? एंड बच्चे मेरे पास होते हैं, और फिर नहीं तो झगड़ा नहीं हुआ कि बच्चे मेरे साथ जाएंगे? मतलब होता है ना कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं बच्चों का। यहाँ पे भी ये सिचुएशन होती है जब शादियाँ होती है तो बिल्कुल होती है, लड़ाइयाँ चीजें, फिर कैसे बिल्कुल होती है। यहाँ हुई आपकी तरफ? Yes, it was very difficult situation that time, because like around 2 years I was in and out in the court, dealing with all mental stress, physical stress, job, financial responsibility, and then court hearings and everything, honestly. But then मुझे शायद मेरे फादर ने ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें फाइट करना सिखाया है अपने राइट्स के लिए, शायद कुछ चीज़ें यू नो। तो मैंने बोला कि नहीं, बेटियों को सिखाना चाहिए। यू नो आई हैव टू डील विद इट, वेरी नाइस। यू नो। और तो ये आपके बाबा की तरबियत थी, यस, पीछे आपको अच्छा ग्रूम किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, दिस बिकॉज कि मैं शुरू से ही ना जैसे एफएम पे काम करती थी, मैं एफएम 104 पे काम किया, 99 पे किया। और मुझे मेरे हालांकि हम लोग का पठान कल्चर जो है ना थोड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट है। हाँ, मैं हमेशा बिल्कुल। हिजाब में होती थी। अच्छा, नो वन एवर हैज सीन माय फेस। मैं एफएम पे भी काम करती थी, जो लोग मुझे जानते हैं, तो हमेशा मैं निकाब में होती थी। अच्छा, तो कोई मुझे फेस से नहीं जानता, देख के मुझे कोई नहीं कह सकता कि ये उस्मा खान है, आवाज से पता था कि आवाज से पहचानते हैं। हम्म। फिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, सामने कैसे आई, लोगों को फेस कैसे किया? डिवोर्स के बाद 3 बच्चे, 3 बच्चों के लिए आपने केस किया कोर्ट में, Yeah. इन एंड आउट आपने भाग दौड़ की, फिर ये सब कुछ रिजल्ट आपके हाथ में कैसे आया? आपको कैसे पता चला कि अब बच्चे आपके पास रहेंगे? Yeah. क्या सिचुएशन हुई? So it is a long story. I would like to say in short कि obviously एक अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से उनको पता था कि मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी एफर्ट्स क्या थी, और कोर्ट ने जो है ना यही फैसला किया कि बच्चे जो है वो माँ के साथ होने चाहिए, बिकॉज के वो ज़्यादा रिलायबल है, वो ज़्यादा एजुकेटेड है, और मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, माशाल्लाह। एक अच्छे स्कूलों एक में तो थे। आपके साथ यहाँ पर आई हुई है, वैसे तीनों की एज भी बताइएगा, अभी तीनों की एज क्या है? 16 years old, 15 years old, and I have 8 years old. Okay, एक बेटा है, पहले बेटा है, पहला बेटा है, 16 फिर साल 2 का। बेटियां हैं। वाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत जिंदगी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। फिर अब सिलसिला बच्चों के साथ आपका शुरू हो गया। तो फिर जब बच्चे मेरे पास आ गए, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी एक टिपिकल कल्चर होता है हाँ। कि तो कि मेरे एक्स काफ़ी जो है ना बिजनेस करते हैं सब कुछ, लेकिन ऑल ऑफ द सडन उन्होंने कहा कि मैं तो चाइल्ड मेंटेनेंस मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, आई कैन गिव लाइक 40 pounds और समथिंग नहीं, लाइक मगर यहाँ पर तो मैंने सुना है डिवोर्स अगर हो जाए तो फिर औरत को तो बड़े पैसे मिलते हैं, बल्कि 50 से भी ज्यादा 60% जो है वो औरतों को पैसे मिल जाते हैं, प्रॉपर्टियां मिल जाती हैं। अगर हस्बैंड के नाम पे हो कुछ तो तब अच्छा, तब मिलती है, वरना फिर कुछ नहीं। या फिर तो कुछ फिर नहीं। अगर मर्द कमा रहा है उसकी सैलरी के हिसाब से भी तो फिर बच्चों को दिया जाता है ना, चाहे Yeah. 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, तो फिर Yeah, उस हिसाब से उसमें आप भी- लेती हैं पैसे, बच्चों का खर्चा नहीं, लेती हैं? उसमें भी यही देखते हैं कि जो है ना अगर हस्बैंड कैश इन हैंड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है किसी और के नाम पे, यू नो, सो वो तो वो देखेंगे जो उनके नाम पे होता है, वो ये तो नहीं देखेंगे कि किसी और के नाम पे है। पर अल्हम्दुलिल्लाह फिजा, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ऑलमोस्ट लाइक 6 years, यू नो, मैंने अपने बच्चों को घर लिया, अपना खरीदा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओन योर हाउस? या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करती हैं आप? एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यू नो मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी भी सब
लड़कियों से ही एडवाइस करना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी अप एंड डाउन किसी भी तरह से आ सकता है. यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, यू नो. अच्छा, मैं इधर आपको दोबारा थोड़ा सा लेके जाऊंगी. देखें, हम क्योंकि पाकिस्तान और यूके की कहानियां एक ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है ना. हम कुछ लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं. कितनी औरतें आपको देख के कुछ सीखेंगी, खड़ी हो जाएंगी, जो टूटी होंगी वो फिर से अपने आप को बिल्ड करेंगी. मुझे यहाँ इस फेज में जरूर बताइए, क्योंकि इस फेज में बड़ी औरतें फंसी होंगी कि जब एक औरत नाकाम हो जाती है, उसके पास पैसा नहीं है, अपना मुल्क नहीं है, अपने मुल्क की पहचान नहीं है, एक दूसरे शहर में दूसरी जगह पे 7-3 बच्चे, ठीक है, तो वो औरत फिर अपने आप को जोड़ती कैसे, अपने आप को मजबूत कैसे करती है, और फिर आपकी तरह कामयाब कैसे बनती है कि वो अपने बच्चों का खर्चा भी उठा रही है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टीज दे रही है, अपने बच्चों को नाम दे रही है, तालीम दे रही है. ये मजबूत औरत कैसे बनती है? ये कैसे, रास्ता कहाँ से दिखता है, क्या समझ आता है? जो मेरा रास्ता है ना, ऑनेस्टली मैं आपको वो बताऊंगी, बिकॉज पीपल गो थ्रू डिफरेंट वेज, यू नो. क्योंकि मुझे तो औरतें कहती है मैं बच्चे देखूं या बाहर काम करूं. फिजा, एक बात मैं आपको बताऊं ना कि देयर वाज अ टाइम कि मैं रात को यू नो सोती थी और मैं कहती थी कि बिकॉज ही डिड नॉट लीव मी एनीथिंग लाइक फाइनेंशियली, ठीक है, कि उनकी तरफ से कुछ मुझे आता. आप जीरो से खड़ी हुई हैं. जीरो से मैं खड़ी हुई हूँ. तो मुझे ऐसा भी टाइम था कि मैं रात को सोती थी तो मैं कहती थी सुबह मैं उठूंगी तो आई एम गोइंग टू हैव एनी मनी टू बाय फूड. रियली, यू नो. सो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनेस्टली, और 3 बच्चे साथ थे. 3 बच्चे मेरे साथ थे. और इट्स नॉट लाइक ये है 2021 की बात मैं आपको बता रही हूँ, यू नो. और जब मेरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ ना बहुत यकीन है. एक मैं फर्म बिलीवर हूँ कि मुझे नमाज कभी नहीं छोड़ूंगी, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ूंगी, रोज़े कभी नहीं छोड़ूंगी, यू नो दैट काइंड. और मुझे ये होता है कि मैं पॉजिटिव बहुत थी कि एनीवेज ही विल डू समथिंग इन द मॉर्निंग फॉर. और वल्लाही आई नेवर से दिस वर्ड. मैं जब सुबह उठती थी ना तो वो मुझे वहाँ से दे देता था जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं होती. आय अल्लाह. पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट थी उस वक्त? को पेरेंट्स पैसे भेजते थे? पेरेंट्स की कोई सपोर्ट नहीं थी. उनसे नहीं लिए, कभी नहीं लिया? जब हमारी शादी हुई तो इन द बिगिनिंग ही सेड टू माय डैड कि मैंने बिजनेस शुरू करना है और मुझे ना 25 लाख उस टाइम पे तो आप देते. तो मेरे फादर ने अपना बिजनेस फिनिश करके उसकी हेल्प की, यू नो. और जो कि बिजनेस भी उन्होंने अपने लाइक एक रिलेटिव के नाम पे खोला, ठीक है. पर एनीवेज जो कुछ हुआ दैट हैज़ गॉन. लेकिन उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड अप. मैं तो अपने पेरेंट्स को कभी बताती भी नहीं थी. आज दिन तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू, लाइक पूरी स्टोरी नहीं पता उनको, यू नो, कि कैसे मैंने सरवाइव किया, कैसे मतलब स्टैंड अप. उनको तकलीफ नहीं दिया आपने? नहीं, मैं अपने आंसू नहीं दिखाए? क्योंकि वेरी बिगिनिंग 1 साल के बाद ना जब मेरे फादर ने ये मेरी शादी का डिसीजन लिया था तो उनकी डेथ हो गई थी. तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैंने अपने पेरेंट्स को किसी को भी फैमिली में ना परेशान नहीं करना. इफ़ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग फ्रॉम समथिंग तो आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. और मैंने जो बोलना है वो मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करनी है, मैंने उससे बात करनी है. और यकीन माने आज दिन तक ना मैंने कुछ भी अल्लाह ताला से मांगा है ना, उससे मुझे वही अता किया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा. आज आप विमेन एम्पावरमेंट के एडवोकेट भी हैं, ठीक है, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ठीक है. तो मुझे ये बताइएगा कि वो पहला दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा कि मैं दूसरी औरतों की भी जिंदगी बदलूंगी, सिर्फ अपनी नहीं मैं बदल रही, मैं दूसरे औरतों की भी लाइफ बदल दूंगी? एग्जैक्टली. मुझे कब सोचा? जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे कोई मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही थी. मुझे लाइक दिन रात एक मैं ही थी जो अपने बच्चों के लिए भी खड़ी थी, जो अपने लिए भी खड़ी थी. और मैं एक बहुत क्रिटिकल फेज से जा रही थी. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो सारे परदेश में हैं और जैसे मुझे ज़रूरत है हेल्प की, लाइक आई वाज थिंकिंग कि कोई होता है ना कि आप किसी से बात करते हो तो लोग बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि आपको सुनते हैं, जो कि रियल में आपकी हेल्प करना पसंद करते हैं या आपके साथ खड़े होते हैं, यू नो. अक्सर का तो ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि
हमसे सिंपैथी लेना चाह रही है। और लोग अपनी आपकी किसी की स्टोरी सुन के ना टाइम पास भी करके चले जाते हैं मोस्टली दुनिया वाले। तो ये चीज़ें ना मैंने बड़ी एक्सपीरियंस की है। तो मैं कभी किसी को, आज शायद बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मुझे, बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं, तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये मेरी आई एम गोइंग थ्रू दिस, या सिवाय अल्लाह सुब्हाना तआला के। और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं टीचिंग करती थी, you know, I was full time teaching in a school, primary school. तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसको पार्ट टाइम करना है. I have to start my own business where I can be a little bit more flexible and you know, deal with financially in a better situation financially. तो फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी साथ शुरू किया. इसके साथ फिर मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हनी बीज के नाम से, जो कि लड़कियों की हेल्प करती है, यू नो, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डोमेस्टिक वायलेंस और इन तरह की चीज़ों से किसी से भी जारी होती है. एंड देन जब थोड़ा थोड़ा काम में करने लगी तो थोड़ी, यू नो, आई वाज काइंड ऑफ स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द कम्युनिटी. तो फिर जो है ना, लोकल काउंसलर ने बुलाया, फिर डिप्टी मेयर ने बुलाया, फिर एमपी ने बुलाया, और इन्होंने बोला कि हमारी इवेंट्स आप प्रेजेंट करें, यू नो, बिकॉज कि आप, हमें लगता है कि पहले एक इवेंट पे गई तो उन्होंने फिर सारे इवेंट्स मेरे ही साथ करने शुरू कर दिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी कैन सी these words are from you know, my local MP and mayor, कि हम आप में ना नेचुरल स्पीकर की वो चीज़ें देखते हैं कि आप बहुत नेचुरली स्पीक करती हो, यू नो, कि एक होता है कि जहन में कुछ हो और आप गो थ्रू ही है ना इन चीज़ों से, तो जो बोलती थी वो आप अपने अंदर के सोल से बोलती थी. वाह. तो वो फिर इसी तरह से नाउ मेनी पीपल कॉल मी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. तो ये जो आपका हनी बी बर्ड्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये कितनी औरतों की जिंदगियां बदल चुकी है अभी तक? ऑनेस्टली बहुत सारे लोग आते हैं. मैंने रजिस्टर तो हालांकि बहुत बाद में जाके किया. बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो लड़कियां आती थी उनको रेफर करना लीगल एड के लिए, या सोलिसिटर की तरफ, या इफ दे आर गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस तो मटन अपलिफ्ट या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनको रेफर करना, या इमोशनल हेल्प चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर. You know, कभी किसी ने मुझे 2 o'clock पे कॉल किए, तो I'm always picking them up, not for money, they are not paying me anything. Register तो मैंने अभी किया के, you know, before I was just helping for sake of help, for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you know. अच्छा, हर कामयाब औरत के पीछे एक ऐसा वक्त आता है जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है. क्या आपकी जिंदगी में वो फेस आया जहाँ पर आप बिल्कुल टूट गई हो और फिर आपने सोचा कि नहीं, मैंने वापस उठना है? वो कौन सा फेस था? जब डिवोर्स हुई वो था, या फिर उसके बाद भी कोई ऐसा फेज आया? आई थिंक डाइवोर्स, कामयाबी के बाद, कामयाब औरत के पीछे भी आता है ये फेज. डाइवोर्स से पहले और डाइवोर्स के बाद, when I was with nothing apart from just one paper off that I have been released from a relationship, long relationship. तो मैंने बोला no. मैंने उसके बाद फर्स्ट एक kind of I had a get together with friends, nice get together. हालांकि मैं इतना म्यूजिक का वो नहीं थी, but that day मैंने बोला कि आज के दिन के बाद ना मैंने लाइफ अपनी चेंज करनी है. I had a lot of fun. आपने अपनी डिवोर्स सेलिब्रेट की थी? उसके बाद कितना बड़ा मैसेज है. पाकिस्तान में लोगों की तलाक हो जाती है तो जाके बस अपने आप को कहती है खुदकुशी कर लेनी है, जान दे देनी है, अब कुछ नहीं आगे जिंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा है. ठीक है, अब दूसरे कल्चरों में देख लें, दीवार पे चूड़ियां तोड़ देती है, मगर खैर, और आप देख लें, बिकॉज कि मुझे सेलिब्रेट किया आपने डिवोर्स. मैंने सेलिब्रेट की, और उस दिन के बाद आई स्टूड अप. आई हैव टू चेंज नाउ माई लाइफ पैटर्न, चिल्ड्रन. अल्हम्दुलिल्लाह जब सारी रिपोर्ट्स इवन मेरे बच्चों की भी आई ना, तो जो ऑब्वियसली एक यू नो, दिस प्रोसेस, सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व होती हैं, लॉयर से रिपोर्ट्स जाती हैं, स्कूल की रिपोर्ट्स जाती हैं, एंड द जज वाज लाइक सरप्राइज्ड. वो कहते कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लाइक यू आर द बेस्ट मॉम, कि जिसके बच्चे all of them are like gifted and talented, और no behavior issue, nothing. माशाल्लाह, मैं आपकी बेटी से मिली हूँ, बहुत प्यारी है, you know, सामने ही है मेरी आंखों के परी. वाह.
तो ये बात है, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन आ सकता है, यू नो। कभी ऐसे नहीं होता कि रात के बाद सुबह रोशनी ना हो, यू नो। तो अंधेरे के बाद उजाला तो है। अंधेरे के बाद उजाला मुझे होता बताइए, है। आपने इतनी औरतों के साथ काम किया, ठीक है, इतनी औरतों के आपने जो है ना दर्द सुने, तकलीफ देखी, Yeah. तो कौन सा दर्द आपको कॉमन लगा औरतों में, पैसा या रिश्ता? रिश्ता। रिश्ता। या पैसा मुझे लगता है आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, पैसा आपको पीस नहीं दे सकता है, यू नो। पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता है। इफ यू आर टुगेदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, यू आर नॉट सोर्स ऑफ पीस फॉर ईच तो अदर, दर्द रिश्ता यू देता नो। है। तो पैसा ना भी हो तो दर्द नहीं है, आपके कहने का मतलब है, मगर पैसा ना भी हो, अगर रिश्ता अच्छा हो, रिश्ता ठीक कोई नहीं है तो problem दर्द ही दर्द है। Yes. अच्छा। अगर आपका जहनी सुकून नहीं है तो पैसे का क्या फायदा है, यू नो। सो दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, खुद पर यकीन की कमी भी दर्द देता है क्या? यस, जैसे अगर किसी को Sure. अपने पे यकीन ही नहीं है। या मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं। ऑनेस्टली लास्ट वीक मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए हैं फिजा, कि आई वुड से 26 years of marriage life and the lady was like crying in tears. तो मुझे कितने, मैं जब आपकी वीडियोस देखती हूँ, जब आपको लाइक डिफरेंट उसमें देखती हूँ, तो मुझे हौसला मिलता है। मैं आप लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए एक उम्मीद है। तो फर्स्ट टाइम वो मेरे से मिली हैं, तो उन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई कि इस तरह से मेरे जो है ना 4 बच्चे हैं एंड 26 years of domestic violence I'm going through. तो मैं एक बच्चे का इंतजार कर रही हूँ, तीनों शादीशुदा हो चुकी हैं, कि इसकी शादी हो जाए, देन आई विल गेट रिड ऑफ हिम। तो आई थॉट यू शुडंट बी थिंकिंग लाइक दैट। तो अब आप यहाँ से देखें कि 26 years आप इतना मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहे हो, और ये सोचो कि आखिरी वाला बच्चा जो है वो उसकी भी शादी हो जाए, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ योर हस्बैंड। अच्छा, एक औरत अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, मगर अंदर से वो इमोशनली टूट चुकी है, तो क्या वाकई वो सक्सेसफुल है आपकी नजर में? I would say it's very important you to be mentally stable, mentally happy. क्योंकि financially stable होना जो है ना, it is very important for a single parent. इस मर्द है या औरत है, you know, I'm not saying. लेकिन अगर आप जहनी सुकून आपके पास नहीं है, you are suffering through mental health, mental trauma, you know, मैं trauma and healing भी करती हूँ, you know, then it is a problem. First of all, what you need to focus on your mental health, your physical health. ठीक है, अगर वो होगी ना तो फिर आप पैसा बहुत बना लेती हैं। मैंने आपको बोला है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 years हो गए हैं, ठीक है, मैं अपनी मॉर्गेज खुद देती हूँ, अपने घर के बिल्स सारे खुद अदा करती हूँ, बच्चों के सारा खर्चा खुद उठाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, माशाल्लाह। और एक नॉट नॉर्मल, एक हाई स्टैंडर्ड की लाइफ भी गुजारती हूँ। क्या बात है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि किसी भी टाइम पे आप यू टर्न ले सकते हैं। नेवर अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें, लेकिन जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, देयर यू नीड टू स्टैंड अप। क्योंकि अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं हो तो अपने बच्चों को हैप्पी रख ही नहीं सकते। अच्छा, आज भी बहुत सी औरतें जो है ना, Yeah. सपने देखना छोड़ देती हैं, Yeah. वो इस वजह से, क्यों ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। Yeah. आप क्या कहेंगे इस बारे में? Honestly, there was a time, this is how I spent like 16 years in a marriage, that what people will say, what society will say, especially पठान कल्चर में तो खानों में तो होती नहीं है डाइवोर्स। हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं लिया। जिस घर में शादी हो उधर से लाश उठेगी। खानों में- उन्होंने कहा कि शादी और मातम जो है ना, हमने वहाँ पे ही करना है, you know? हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी डिफिकल्ट, मेरे पास जितनी औरतें आई हैं ना, उनका यही था कि हमारी हेल्प कभी किसी ने नहीं की मुश्किल वक्त में, यू नो। किसी के पास गए तो उन्होंने समझा कि शायद सिंपैथी लेने के लिए आई हैं, किसी के पास गए तो उन्होंने समझा है कि शायद पैसे उसको चाहिए, शायद खाना चाहिए, यू नो। हालांकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक बंदा ऐसे ढूंढते थे कि जहाँ से हमें थोड़ी बहुत, यू नो, रिलैक्सेशन हो, माइंड को किसी के साथ बात कर सकें, यू नो, टॉकिंग थेरेपी सॉर्ट ऑफ लाइक वो रिसर्च कर रही थी, लेकिन उनको वो भी नहीं मिली। तो अगर बेयर मिनिमम भी अगर लोग आपको नहीं दे सकते हैं,
तो why the hell you think about like other people that they are going to come for you, they are going to stand up for you, Nobody will come or they are this going way. to save you. You have to come yourselves. You have to go. Exactly. True. अच्छा, कोई एक ऐसा वाकया जहाँ आपने किसी औरत की जिंदगी को बदलते देखा हो और आपकी आंखों में आंसू आ गया, हमारे साथ शेयर करें. Yeah. Recently, like around like 2 years, मेरे पास एक लड़की आ रही थी काउंसलिंग के लिए और थोड़ा बता रही थी कि हस्बैंड इन्वॉल्व था किसी और लड़की में. तो उन्होंने फिर क्या किया कि मैं 2 केस आपको बताऊंगी. दिस इज द फर्स्ट वन बिकॉज रिसेंटली हुआ है. तो मैंने उनको काफ़ी कहा, हस्बैंड के साथ भी बात की, दोनों को भी बताया, these are the things you can work on yourself, she can work on herself, and then you can come together, and then कुछ resolution हो सकता है. काउंसलिंग चीजें. Yeah. लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि रिश्ता ख़त्म ना हो, लेकिन जहाँ पे आप लिमिट्स बाउंड्रीज क्रॉस हो जाए ना, वहाँ पे it's better to stand up for yourself, for your mental health, for your physical health, for your children, for your family, and for sake of yourself. वाह, सही बात है. वहाँ पे उससे कहा कि नहीं, मैंने भी उन्हें समझाया कि आप शादीशुदा हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ. खैर एनीवेज 2 साल से वो आते रहे, बातें ठीक होती रही, फिर वो ही होता, ठीक होता, फिर वही होता. तो लास्ट वीक की बात है, तो मुझे कहती है कि बस दैट्स इनफ नाउ. आपने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, मैंने कोशिश की, अब ना आप मुझे लीगल एड के लिए रेफर करते. तो कहती है कि अब मैंने ना फैसला ले लिया है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी इन दैट रिलेशनशिप. एंड 18 years उनकी मैरिज रही, ठीक है, और आपका 4 बच्चे हैं, एक बच्चा भी उनका जो है ना वो स्पेशल नीड्स का है. अच्छा, और इधर यूके में पीछे पे- इधर ही या- सब. या- ओह, इन सब चीज़ों के बावजूद आई वुड से कि एटलीस्ट वो खड़ी हुई है, बिकॉज के उसके लिए काफ़ी स्ट्रेस था. एक ऑब्वियसली नॉर्मल बच्चों के साथ, यंग चिल्ड्रन, और एक स्पेशल चाइल्ड भी, बच्चे बिल्कुल के साथ भी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली भी यहाँ पे है, और एनी टाइम शी कॉल्स मी, आई एम देयर फॉर हर. हर तरह से उसकी हेल्प कर रही हूँ. अच्छा, अगर आज अल्लाह ताला आपको 1 मिनट देता है, तो ये जो दुनिया की जितनी भी औरतें आपको सुन रही हैं, उनको उस 1 मिनट में क्या कहेंगी? आई वुड से कि किसी दुनिया में किसी इंसान के बारे में ना सोचिए, किसी के बारे में भी ना सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए. Why? I'm not being selfish. Honestly, I'm not being selfish. लेकिन मेरे पास लाइफ की ऐसी स्टोरीज भी आई हैं जहाँ पे कि माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर्स बनाया, इंजीनियर बनाया, उनकी अच्छी परवरिश की, और जो बच्चे कहते थे कि हम मतलब आपके कदमों में हमारी मौत होगी, तो आज वो बच्चे भी अपने माँ बाप की कॉल तक नहीं अटेंड करते हैं. सही कह रही. So live for yourself and live to be alive. आखिर में क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पे कि जो लोग आपको देख रहे हैं, तो वो आपको किस नाम से जाने? एक वक्त आता है ना जब हम कहते हैं कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे इस नाम से जाने, मुझे मेरे इस काम से जाना है. क्या कहना चाहेंगे इस पे? I'm a very social person, honestly, and I love helping people. और मुझे सोशल वर्क करके बहुत खुशी मिलती है. Wow. जब लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, आंटियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. दो कि मैं हर एक को सेटिस्फाई शायद नहीं भी कर सकूं, बिकॉज के बाउंड्रीज लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे लॉज डिफरेंट हैं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प एज मच एज आई कैन. एंड आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन that live to be alive, जिंदा रहने के लिए जिंदा रहें, not for sake of children, not for sake of husband, not for sake of your family, parents के लिए, but for yourself. वाह, Thank लवली. you. नहीं, एक रैपिड फायर आपके साथ बनता है क्योंकि you're incredibly amazing. Trust Thank me. you very much. कितनी I औरतों की जिंदगियां बदल सकती हैं आप जैसी औरतों की वजह से, आपको पता है. That's why you're a special guest for me. तो आपसे really रैपिड appreciate फायर बनता है. Thank You you allow so me? much. Yeah. ओके, एक लफ्ज में जवाब देना है आपने, और मैं आपसे एक एक लफ्ज में पूछूंगी. माँ, एक एक लफ्ज सुकून. में. वाह जी. कामयाबी, मेहनत, खुशी, गम, पैसा, ज़रूरत, इज्जत, most important. सबसे मुश्किल फैसला. हाय 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 हाय. To live आपने- for yourself.
आपने लिया भी है, मुझे लगा कि आप वो भी बोलेंगी, तो जो फैसला आपने लिया था। Yeah, standing up for I'll be yourself, I single would now say. then, you know, Yeah. वो भी Standing मुश्किल up- होता है ना। Yeah, obviously, it is very difficult. सबसे बड़ा ख्वाब? Uh, to make others happy. कोई एक चीज जो हर औरत को जरूर सीखनी चाहिए? Standing up for your rights. मेरे शो पे आके आपको कैसा लगा? I'm feeling very honored and very happy that मुझे फिजाली के साथ मौका मिला बात करने का and obviously मेरी आवाज़ शायद बहुत सारे लोग सुन सकें आपके तवज्जो से भी and thank you so much for inviting me. And thank you so much for coming. बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज की जो गुफ्तगू है ना, उसने हमें एक बात फिर याद दिलाई कि कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती है। कामयाबी वो हिम्मत है जो इंसान को गिरने के बाद दोबारा खड़ा करती है। अगर आज की कहानी ने, उस्मा खान की कहानी ने आपके दिल को छुआ है ना, तो फिर इसे सिर्फ देखिए मत, किसी ऐसी औरत तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की ज़रूरत हो। मैं हूँ फ़िज़ा अली और आज ये था मेरा शो यूके से उस्मा खान के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई, एक और सच्ची खूबसूरत कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।